आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। कुछ देर पहले अंशु का एक व्लॉग आया जो एक्चुअली मिनी व्लॉग था। उसमें वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है और बोल रही है कि उसका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है, यानी उसने चैनल किसी ने हैक कर लिया है और कोई उसकी तरफ से जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको लव या हार्ट दे रहा है या पसंद कर रहा है, और वो टोटल डिनाई कर रही है कि नहीं उसने ऐसा नहीं किया है। चलिए पूरी बात बताएंगे। सबसे पहले वो कमेंट देख लीजिए। एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा स्क्रॉल नहीं कर सके, लेकिन 2 कमेंट मैं लगा रहा हूँ। सपना अंशु को पागल करके ही मानेगी। जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगता है उसका नया ड्रामा शुरू हो जाता है। सच बताऊं तो अब सपना जो भी कुछ कर रही है वो ड्रामा ही कर रही है। वो ये सब कुछ करके अंशु की लाइफ ख़राब कर रही है, अंशु को हेट दिलवा रही है। तो ये पहला कमेंट था जिसके ऊपर की लाइक देख रहे हैं आप, ये लाइक किया हुआ है। और अगर इसके नीचे जो इसके बाद में कमेंटों की झड़ी लगी है उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ। अब आप दूसरा मेन कमेंट देख लीजिए जिसके ऊपर की लाइक है। मैं सपना को अनसब्सक्राइब कर देती हूँ, अंशु उससे ज़्यादा समझदार है। गुड अंशु, तुम सपना से ज़्यादा मतलब मत रखो, अपनी स्टडी अच्छी करो ताकि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो सको, ताकि कोई तुम्हें कंट्रोल ना कर सके। तो भाई ये 2 कमेंट तो हमने देखे, इससे हमें सारी बात समझ में आ गई कि इसकी कहानी के पीछे क्या है। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। कल सपना का एक वीडियो आया था जिसमें कि उसने रोड चैनल को अंशु को देने की बात कही थी। सपना को जो हेट मिल रहा था वो उस हेट को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वो अकेली होने की वजह से उन कमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचती रहती है और अब ओवर थिंकिंग की वजह से उसकी हालत ख़राब रहती है और वो अपनी लाइफ में सुकून जो ढूंढ रही है वो सुकून उसको मिल नहीं पा रहा है। चंद लोगों की वजह से जो कि उसकी लाइफ के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन उसको शायद पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहते हैं, उसके पास जो भी चीज़ है उसको छीन लेना चाहते हैं। इसलिए इस तरह के कमेंट करते हैं कि आप इसके लिए अधिकार क्यों जमा रहे हो, ये क्यों ले रहे हो, ये तुम्हारा नहीं है, ये तो उन लोगों का है, तुम्हारा इस पर क्या हक बनता है, तुमने तो उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया है, उनको मरने को छोड़ दिया है, उनकी हालत नहीं देख रही हो। और भी कई सारी बुरी बुरी बातें जो कि सपना ने अपने वीडियो में बताई थी कि जैसे कि उसको बुरा बुरा कहते हैं, उसको अशुभ बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि पूरे के पूरे घर का सफाया कर दिया, अब जो बचे हुए हैं उनका भी सफाया करेगी। और कभी इसके अलावा उसकी तीसरी शादी और इन सब को लेके कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो उसने ये फैसला किया कि जिस चैनल के ऊपर इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि वो चैनल उसका है और वो चैनल उन लोगों ने ग्रो किया था, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम क्यों इसको लेकर बैठी हुई हो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, तुम ये चैनल जो है उनको ही दे दो, वापस कर दो। तो इन सब कमेंटों से परेशान होकर उसने ये फैसला लिया कि ठीक है, अगर इस चैनल पे बहुत ज़्यादा हेट आ रही है मेरे को, तो मैं अपनी ज़िंदगी को शांति बनाने के लिए और सुखी बनाने के लिए मैं ये चैनल भी छोड़ दूँगी। मैं इस चैनल को अब यूज़ नहीं करूँगी और ये चैनल जो अंशु को दे दूँगी। अंशु इस पर वीडियो अपलोड करेगी और अंशु इसको आगे चलाएगी इस चैनल को। इसके ऊपर भी कल हमने एक पॉडकास्ट बनाया था जिसमें कि सारी बातें ये सब बताई थी और साथ साथ वो कमेंट्स भी पड़े थे जो कि सपना के इस वीडियो के ऊपर आए थे, जो सपना को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिखा रहे थे कि वो ऐसा बार बार क्यों कर रही है, और कुछ लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख जता रहे थे कि भाई ऐसा क्यों कर रही है, वो क्या अपना सब कुछ दे देगी। हमने भी उसमें यही सलाह दी थी कि भाई आप किसी के कहने से अपनी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हो। आपके साथ में बच्चे हैं, आप अकेली नहीं हो, आपको बच्चों के लिए जीना है। अब जब बच्चों के लिए जीना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये लोग जो हैं, लोग तो ये ऐसा कहते रहेंगे, कल को लोग जो है ये कहेंगे कि इन बच्चों को भी उनको दे दो, ये बच्चे भी तो उनके हैं, तो क्या तुम दे दोगी। तो बेसिकली देखा जाए तो ऐसा नहीं होता कि चंद कमेंटों की वजह से आप अपनी ज़िंदगी को बदल लें या उनको इतना मौका दें कि वो आपकी ज़िंदगी में ख़राब कर दें। तो समझने वाली बात यह है कि ये कमेंट्स जो होते हैं ये परेशान करते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि कमेंट्स जो परेशान नहीं करते। नेगेटिव कमेंट्स बहुत सारे आते हैं तो आदमी सोचने को मजबूर होता है कि लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और उनकी भाषा के जो शब्द होते हैं, एक एक शब्द वो फिर चुभने लगता है और तब आदमी को ये लगता है इसका क्या जवाब दूँ, इसका क्या जवाब दूँ। अल्टीमेटली जब ज़्यादा कमेंट होते हैं तो उसका वही असर होता है कि जो कमेंट करने वाले चाहते हैं, और वो ही उसने किया। सपना ने ऐसा ही किया। सपना ने उनकी बातों को माना और एक एक करके अपनी हक की सारी चीज़ों को छोड़ती चली गई।
उन्होंने देखा कि जब ये जो कमेंट्स होते हैं ये बहुत असर करते हैं और उससे कुछ भी कराना हो तो उसके लिए नेगेटिव कमेंट करोगे, उसको प्रोवोक करोगे तो वो उस प्रोवोकेशन में आ जाएगी और ऐसा ही करेगी जैसा कि आप चाहते हो। ये होता है किसी के माइंड से खेलना कि आपको जो कराना है उसके लिए आप उसको इतना परेशान करो, इतना परेशान करो कि वो खुद ही ये कह दे कि चलो ठीक है जो आप कह रहे हो वो मैं कर देती हूँ पर मेरा पीछा छोड़ो। तो इसी कड़ी में उन्होंने परेशान कर करके उसको रोड चैनल के लिए भी देने के लिए कहा तो उसने रोड चैनल भी उनको दे दिया। पर हमने यही सब कुछ समझाने की कोशिश की थी कि ऐसे लोगों को आइदर इग्नोर कर दो या आप कमेंट्स पढ़ना कुछ दिन के लिए बंद कर दो। तुम्हारे कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आते हैं उसमें 95-98% कमेंट आपको सपोर्ट के लिए आते हैं। बस 2% या 3% कमेंट मुश्किल से ऐसे होते होंगे कि जो इस तरह के प्रोवोक करने के लिए कमेंट किए जाते हैं। अगर आप उन 2% कमेंट को ढूंढ के पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपका ज़्यादा दिमाग खराब होगा। इससे बेटर है ये मानो कि मेरे को अब जितना हो गया है वो बहुत बुरा हो गया, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता तो अब अच्छा ही होगा। तो लोग जो मेरे साथ में हैं वो मेरे लिए अच्छे ही कमेंट कर रहे होंगे, उसको पढ़ना बंद कर दो। वो चाहे अच्छे कमेंट हो चाहे बुरे कमेंट हो, कुछ दिन के लिए, जब तक कि तुम्हारी मेंटल स्टेट जो है स्टेबल नहीं होता। उसने खुद कहा कि लोग मुझे पागल कर देना चाहते हैं। भाई जो वो करना चाहते हैं उनको वो करने मत दो, उनको वो करने दो जो उनकी जितनी जोर आजमाइश है, चाहे कमेंट के थ्रू चाहे कैसे भी वो करते रहें, लेकिन तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना। यहाँ पर जो है सपना बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दी, जबकि उससे बहुत उम्मीद थी स्ट्रॉन्ग बनने की। ऐसा हमने उससे अपने पॉडकास्ट के थ्रू बोला भी कि आपको स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। अब इसके बाद एक वीडियो आई जो कि अंशु की थी और अंशु ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि वो चैनल मैं क्यों लूँ, वो चैनल मेरा नहीं है, उस चैनल पर मेरी कोई मेहनत नहीं है, वो चैनल भैया का था, भैया बनाते थे, भैया जो करते थे। उसके अलावा उसके ऊपर बच्चे भी आते थे, भाभी भी आती थी, सब लोग आते थे, सबकी चीज़ें होती थी। तो वो एक फैमिली चैनल था, वो मेरा चैनल नहीं था और ना ही मैं उस चैनल को अब चला सकती हूँ। इसलिए प्लीज़ भाभी जो आप इस चैनल को अपने पास ही रखो, मैं ये चैनल नहीं ले सकती। और ऐसा उसने फ़ोन पर जो आया, सपना का फ़ोन जो आया उसके ऊपर भी कहा और उसके बाद में अपने व्लॉग में भी यही बातें दोहराई थी। लेकिन सपना ने उसको कोई अंदर की बात नहीं बताई और सिर्फ यही कहा कि नहीं वो चैनल तुम ले लो और तुम चलाना। तो देखो वो उस बच्ची में फिर भी मैच्योरिटी है, वो समझती है बातों को। उसको खुद लगा कि ऐसा वो क्यों कह रही हैं, आज तक तो ऐसा नहीं कह रही थी, तो वो क्यों कह रही हैं ऐसा। तो उसने कमेंट बॉक्स चेक किया तो उसे पता लग गया कि भाभी ऐसा क्यों कह रही हैं। उसने वीडियो भी देखी होगी सपना की, तो डेफिनेटली उसको पता लग गया कि वो किस दर्द से गुजर रही है, जिसके लिए वो अपना चैनल भी देने को तैयार है। और इसीलिए उसने कहा कि भाई ये चैनल भी मैं अंशु को दे दूंगी। अंशु ने उस दर्द को समझा और ये समझाने की कोशिश करी कि नहीं भाभी इन कमेंट्स वगैरह के पे आप ज़्यादा मत सोचो और आप ये चैनल अपने पास ही रखो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपको बच्चे पालने हैं, ये सब करना है, तो आपके पास क्या है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप ये चैनल अपने पास रखो। अब इस वीडियो के ऊपर यही वाले कमेंट आए जो कि हमने शुरुआत में पढ़कर सुनाए थे। और ये खाली 2 कमेंट नहीं है, इनके नीचे फिर कमेंटबाजी शुरू हो गई। कोई अच्छा कहने लगा, कोई बुरा कहने लगा और वहीं से जो है ये नफ़रत की राजनीति शुरू हो गई कि कितनी ज़्यादा ख़राब है ये सपना, ये अंशु के लिए अच्छा नहीं कर रही है और अंशु बहुत अच्छी है, हम अनसब्सक्राइब कर देंगे। और इस तरह के कमेंट्स जो है सब कुछ आने शुरू हो गए। इस चीज़ से परेशान होने के बाद में ही अंशु ने अपनी वीडियो डाली और अपनी मिनी व्लॉग में उसने यही कहने की कोशिश करी कि मैं भाभी को कैसे करके जो हेट कमेंट आ रहे हैं उनको लाइक कर सकती हूँ, जब मैं भाभी को भूल नहीं पा रही हूँ। भाभी का सपोर्ट था मेरे साथ में, भाभी को मैं जो है हर तरह से सपोर्ट करती थी और उसी की वजह से मैं भी आज डेट में जो भी कुछ हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। तो भाभी के खिलाफ जो इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं उनको कैसे लाइक कर सकती हूँ। मैं अपने वीडियो में साफ कह रही हूँ कि मैं भाभी के साथ में हूँ और मैं भाभी का ये चैनल लेने को तैयार नहीं हूँ, तो फिर मैं उन कमेंट्स को कैसे लाइक कर सकती हूँ। मुझे पता नहीं चल रहा कि ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है। और उसके लिए वो बता रही है कि वो अपनी क्लास में रहती है और अपनी स्टडी में रहती है और जिस दौरान वो स्टडी करती है और अपने क्लासेस लेती है उस दौरान ही
कई सारे कमेंट आए हैं और वो अलग अलग जगह से आए हैं, ऐसा उसने पता करने की कोशिश करी है। देखिए वो लड़की साफ समझ गई कि ये सिर्फ और सिर्फ जो ड्रामा है और उसको भड़काने और भाभी को दूर करने का एक तरीका है। तो लोग जो है अब यही चाहते हैं कि उसको किसी भी तरीके से उसकी भाभी से दूर कर दें। और ये लोग कौन है? ये वही चंद लोग हैं कि जो इसको अच्छा देखना नहीं चाहते सपना को किसी तरीके से भी। वो इमोशनली भी और वैसे भी उस पर पूरी तरह से अटैक करके इस तरह की चीज़ों को उससे करवाने की और मनवाने की कोशिश करते हैं, जो टोटली गलत है और बिल्कुल गलत है। हो सकता है कि अंशु के यहाँ से ही किसी के और के पास में चैनल का एक्सेस हो और वहाँ से ये लाइक आए हों। और वो भी ये नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि उन्होंने गलत तरीके से लाइक किए हैं। क्या होता है कि आप बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो आप उन्हें लाइक करते चले जाते हो, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि गलत कमेंट भी हमसे गलती से लाइक हो जाता है। तो अंशु ने ना सही किसी और ने इसको लाइक कर दिया हो, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं निकलता कि अंशु सपना के खिलाफ है। जो अभी ये साजिश चल रही है ना, किसी भी तरीके से सपना और ये दोनों के दोनों बिल्कुल अलग हो जाएं, ना वो आपस में बात करें ना फ़ोन करें, यहाँ तक कि इमोशनली वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएं। आप सही सुन रहे हैं, अलग ही ना हो जाएं, इमोशनली एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएं। और यही उन लोगों की साजिश है। आप लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उससे कमेंट में, दोनों के कमेंट्स में आप उनको सपोर्ट करें और उनको ये स्ट्रॉन्ग सजेशन दें कि आप लोगों के कमेंट्स पे ध्यान ना दें, जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं उनको ना पढ़ें। और मैं तो ये कहूँगा कि कुछ दिन के लिए कमेंट्स पढ़ना ही बंद कर दें, क्योंकि जब आप कमेंट्स पढ़ना ही बंद कर दोगे, नेगेटिव कमेंट आएंगे और उनके ऊपर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी तो वो अपने आप ही धीरे धीरे करके आने बंद हो जाएंगे। सेकेंडली एक और बात आप जो कर सकते हैं वो करना, रिपोर्ट करना, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेन लेना पड़ता है। तो मैं इसको नहीं कहूँगा कि आप ऐसा करो। आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाओ और सुखी हो जाओ और बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या कमेंट कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आपके सपोर्टर्स की संख्या बहुत 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 ज़्यादा है, ना केवल व्यूअर्स सब्सक्राइबर बल्कि आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स भी सपोर्ट करते हैं। इसलिए अब स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है और इग्नोर करने की ज़रूरत है जितने भी कमेंट्स आते हैं। ये था हमारा व्यू। आप लोग क्या सोचते हैं इस सब के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।